गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी टेंस की क्लास चल रही थी। हमारी ये इंग्लिश की 11th क्लास है और टेंस की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले टेंस की एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने इतना सीखा था कि जो टेंस हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और तीन वर्ड थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है। वो जो तीन वर्ड थे ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उन तीनों को ना अपने माइंड में रखना, क्योंकि वो टेंस आगे एक्टिव, पैसिव, नरेशंस, एरर फाइंड करने में बहुत सारी हेल्प करेंगे आपको आगे आगे। ठीक है। और टेंस ना बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है। पहले तो मैं आपको बेसिक बेसिक करवा रहा हूँ, उसके बाद हम कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे। कल जैसे हमने बेसिक सी बातें की थी, जिससे आपको टेंस सीखने में काफी मदद होगी। ठीक है। तो हमने देखा था कि टेंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट जो फिलहाल जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट जो बीत गया, ठीक है, वो क्या है? पास्ट। फ्यूचर जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो ये जो तीन वर्ड हैं इनके मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि और सारी टाइप्स भी होती हैं इनकी। वो कौन सी होती हैं? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इन तीन वर्ड के मीनिंग आपको पता चल गए। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, तीन वर्ड ये हैं। ये देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस से ही तो मिलकर बना है। इन तीन के मीनिंग और सीखेंगे, ऑटोमेटिक आपको सारे टेंस आ जाएंगे। ठीक है। आज तक रटते आए थे आप, ये हेल्पिंग वर्ब, बीज, एम और वाज और ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा कुछ भी रट्टा नहीं मारना आपको। आपको सिर्फ ये तीन जो वर्ड लिखे हुए इनके मीनिंग समझने हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कहाँ क्या आएगा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है ये। देखो, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंटिन्यूअस को। ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, जारी रहना। कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यूअस है। कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी एक्शन जारी है, चल रहा है, वो क्या है? कंटिन्यूअस है। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? कि प्रेजेंट में कोई भी काम चल रहा है, वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट के पॉइंट पे कोई काम चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू था, वो क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा? कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब है किसी एक्शन का कंटिन्यू रहना, किसी एक्शन का जारी रहना। ठीक है। तो प्रेजेंट में कोई एक्शन जारी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट में कोई एक्शन जारी था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस था। अगर फ्यूचर में कोई एक्शन जारी रहेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। देखो कैसे, एग्जांपल्स बाद में करेंगे, पहले देखो इनका स्ट्रक्चर, देखो इनका स्ट्रक्चर करते हैं हम। इतना तो समझ में आ गया हो गया आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है। अब देखो, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए
कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमेशा बी बीई बी, जो मैंने आपको वर्ब कितनी बताई थी हेल्पिंग वर्ब 13, तो वो मॉडल वाली बताई थी, और 3 ये टेंस वाली बी डू और हैव। तो देखो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बी तो हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। आप इतना सा याद रखो कि कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए हम बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, एक तो आपको कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्लियर होगी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। उसके बाद दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूअस जो टेंस है ना उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, बी। बी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था ना, बी डू और हैव 3 होती हैं, तो बी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो, और अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले ले, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी को शो करेगा। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कौन शो करेगा, बी की प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। बी की प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो देखो इज एम आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर किसको शो करते हैं, कंटिन्यूटी को। और जब बी की प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी इज एम आर तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बी की पास्ट फॉर्म आ जाएगी, पास्ट फॉर्म क्या होती है, वाज वर। वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। देखो ध्यान से, कंटिन्यूटी को कौन शो करता है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कंटिन्यूटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, बीई बी हेल्पिंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर कंटिन्यूटी को शो करते हैं। तो देखो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है तो बी की प्रेजेंट की फॉर्म इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो बी की पास्ट फॉर्म क्या होगी, वाज और वर्ब, और इसके साथ में ये तो है ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये तो इसके साथ में है ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आया समझ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। हुआ कुछ क्लियर। अब देखो जिस टाइम पे मैंने मॉडल पढ़ाया था उसमें 2 मॉडल आए थे, सेल और विल। सेल और विल क्या यूज बताया था मैंने, सेल और विल का, कि फ्यूचर टेंस में हम इनका यूज करते हैं। तो अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के लिए हम किसको यूज करते हैं, सेल और विल को। और फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सेल विल के साथ क्या लग जाएगा, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हुआ कुछ क्लियर। देखो बी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, ये तो हो गया कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अब जब बी की प्रेजेंट फॉर्म लिख दी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट, बी की प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, और बी की प्रेजेंट की फॉर्म आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बी की पास्ट की फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो पास्ट कंटिन्यूअस। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूटी को शो करते हैं, और शैल और विल फ्यूचर को। तो शैल विल प्लस ये कंटिन्यूटी क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बताओ कुछ रट्टा मारने की चीज है इसमें, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा कंटिन्यूटी को शो करते हैं। बी की प्रेजेंट की फॉर्म बना दो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी की पास्ट की फॉर्म बना दो तो पास्ट कंटिन्यूअस। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ये कंटिन्यूटी को शो करता है। इसके आगे फ्यूचर की पहचान क्या होती है, शैल विल, शैल विल को लगा दो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। आया समझ में, क्लियर है। सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको शो करता है, कंटिन्यूटी को। बी की प्रेजेंट की फॉर्म लगा दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट की फॉर्म बना दो पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके साथ फ्यूचर की टर्म जोड़ दो, शैल और विल फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर दे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है इतना। अब देखो इनका स्ट्रक्चर, जो आप रट्टा मारता है ना वो अपने आप बन जाएंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं। देखो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर, इज एम आर। मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये रट्टा मारते आ रहे थे ना, पता चला कहां से आया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखो, सब्जेक्ट क्या आएगा, शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, शैल विल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखो, देवन्या फुटबॉल खेल रही है, देवन्या इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या देवन्या फुटबॉल खेल रही है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देवन्या इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो, देवन्या फुटबॉल नहीं खेल रही है, तो मैंने क्या बताया था, नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो देखो कहां आएगा, इज नॉट। आया समझ में, देवन्या इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसी का अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो क्या होगा, कैसे बनता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लेके आते हैं, तो क्या उठ के आगे जाएगा, इज, आई एस, इज, और यहां क्वेश्चन मार्क, इज देवन्या प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमने इसमें भी नोट लगाना है। अब हमने इंटेरोगेटिव में नोट लगाना हो तो कहां लगेगा, देखो नोट मैंने कहां बताया था, कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, यानी कि देवन्या इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल ऐसे था। लेकिन इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, तो देखो क्वेश्चन मार्क वाला कैसे बनेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगी, यानी कि इज को उठा के हम आगे ले आए, इज देवन्या नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो जब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब तो उठ के सब्जेक्ट से आगे चली गई, नोट में ही रह गया। आया समझ में, इज देवन्या नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, ठीक है। देखो इसके सारे के सारे में लिख देता हूं, इज देवन्या प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, देवन्या इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये है इज के तुरंत हेल्पिंग वर्ब के नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, इज के बाद क्या है, नोट। लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाया, क्वेश्चन मार्क वाला बनाया, तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ गई, इज। इज देखो अब जो इंपॉर्टेंट बात थी वो देखो, जैसे
इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इजंट प्लेइंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में तो लिख सकते हैं, देवन्या इजंट प्लेइंग फुटबॉल। अब कैसे बनेगा इंटरोगेटिव, अब पूरा इजंट उठ के आगे आएगा, इजंट देवन्या प्लेइंग फुटबॉल। देखो आया समझ में, क्या समझाना चाह रहा था कि नोट मैंने आपको सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, ठीक है, तो इज नोट लगा, लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से आ गया इज, नोट अपनी जगह पे ही रहेगा, इज देवन्या नोट। लेकिन जब हमने इज नोट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज किया हो, देवन्या इज नॉट इजंट प्लेइंग फुटबॉल, तो इजंट पूरा का पूरा आगे आएगा। क्लियर है, ये सारे सेंटेंस बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, आया समझ में। जब इज और नोट अलग अलग हों, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नोट लगाया हुआ है वो अलग अलग हो, इंटरोगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आएगी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हो तो पूरा का पूरा उठ के आगे आता है, ठीक है। ऐसे हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर। ऐसे ही देखो पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस एग्जांपल देखो, इसी का अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाए तो क्या होगा, देवन्या was playing फुटबॉल। नोट लगाना हो तो यहां लगेगा, देवन्या was not playing फुटबॉल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं देवन्या was not playing फुटबॉल, और ऐसे भी लिख सकते हैं देवन्या wasn't, इकट्ठा करके भी wasn't playing फुटबॉल, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो उठ के आगे आएगी हेल्पिंग वर्ब wasn't, अब ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो पूरा का पूरा उठ के आगे आएगा wasn't देवन्या प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अगर ये was नॉट होता तो क्या बनता, was देवन्या नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कहाँ लगता है ये देखना। देखो देवन्या फुटबॉल खेल रही होगी तो क्या बनेगा, देवन्या विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसमें बताओ नोट कहां लगेगा, नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ विल है, हेल्पिंग वर्ब कितनी है, विल या सेल, सिर्फ इतनी होती है। जो मैंने वो लिखा था ना फर्स्ट क्लास में 13 मॉडल्स लिखे थे, ये मॉडल ही तो है सेल और विल, और मॉडल इतना ही तो होता है सेल और विल, ठीक है। और मॉडल भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इतनी ही है ये विल, इसके तुरंत बाद नोट लगेगा, यानी कि नोट कहां लगेगा, देवन्या विल नोट, देवन्या विल नोट बी प्लेइंग फुटबॉल। नोट कहां लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ध्यान से देख लो, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, बार बार बता रहा हूं, नोट कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वो जो मैंने करवाई थी ना 13 एज इट इज वर्ड्स वो, और बाकी की वो बी डू और है वो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी है, सिर्फ इतनी है विल, तो विल के बाद क्या आया, नोट। बी और वर्ब की फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आईएनजी किसके लिए आया, कंटिन्यूटी शो करने के लिए। विल आई हेल्पिंग वर्ब जो हमें बता रही है टेंस की, हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, सेंटेंस का टेंस बताती है, विल हमें बता रही है फ्यूचर की बात है। और उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, तो क्या हो गया, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों आया, क्योंकि ये कंटिन्यूटी को शो करता है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और नोट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, विल नोट, आया समझ में।
और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, देखो देवन्या वोंट, WON', विल नॉट की क्या होगी वोंट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म विलंट नहीं होती, वोंट होती है। देवन्या वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो, अब इनके इंटरोगेटिव बनाने हो तो कैसे बनेंगे क्वेश्चन मार्क वाले, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आएगा, इनके विल उठ के आगे आएगा। तो क्या होगा, इसमें विल को उठा के आगे लिख देंगे बस, नोट अपनी जगह पे ही रहेगा और विल को उठा के आगे लिख दिया, ये बन गया। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, विल नॉट को इकट्ठा करके लिख दिया वोंट, अब पूरा का पूरा ये वोंट उठ के आगे आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, वोंट देवन्या बी प्लेइंग फुटबॉल। ये देखो वैसे तो इतना इजी सा सेंटेंस है, एरर एक सेकंड में बना देगा, ये बी हटा देगा, वोंट देवन्या प्लेइंग फुटबॉल आपको ठीक लगेगा, लेकिन एरर कहाँ है, यहाँ बी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे तो कंटिन्यूटी को शो करेंगे। वोंट क्या होगा, विल नॉट देवन्या बी प्लेइंग फुटबॉल। देखो कितना इजी सा सेंटेंस, और बी को गायब कर दिया, तो देखो आपको क्या लगेगा, वोंट देवन्या प्लेइंग फुटबॉल बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, बी भी तो आएगा। आया समझ में, देखो इसके एक दो एग्जांपल और लिखे हुए हैं मैंने इधर, ये देखो, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, यानी कि अब भी तो बैठा है, कंटिन्यूअस टेंस है, क्या आएगा, ही इज सिटिंग इन या ऑन द चेयर। ये देखो इन और ऑन प्रीपोजिशन देखो यहाँ, ये इन और ऑन, इन और ऑन दोनों ठीक है, कैसे ठीक है, देखो जब भी क्या होता है, इधर वाले को रब कर दूं, इन द आर्म चेयर, आर्म चेयर क्या होती है, वो हाथ रख के बैठने वाले, जिसके साइड में हाथ रखने के होते हैं उनको बोलते हैं आर्म चेयर। तो क्या होता है, इन द आर्म चेयर और ऑन द चेयर, ठीक है। ये छोटे छोटे, ये जो छोटी छोटी है ना, ये भी एरर आ जाती है, एरर फाइंड करने में, इन द आर्म चेयर होता है और ऑन द चेयर होता है, ठीक है। तो ही इज सिटिंग इन द चेयर या ऑन द चेयर, ठीक है। पास्ट टेंस में होता है ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर, फ्यूचर में ही विल बी सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, तस्वीर है वो दीवार पर लटकी हुई है, तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है, यानी कि अब भी वो लटक रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी, तो क्या होगा, तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी, क्या होगा, टंगी हुई थी, कंटिन्यू था, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू, कि वो टंगी हुई थी, कंटिन्यू था। तो द पिक्चर वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है, पिक्चर दीवार पर टंगी रहेगी, यानी कि फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू रहेगा, द पिक्चर विल बी हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है। अब देखो एक वर्ड आया हैंग, HANG, हैंग, हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है फांसी देना, एक होता है लटकाना या लटकना, ठीक है। हैंग के दो मीनिंग होते हैं, फांसी देना और, जब हैंग को फांसी देना, जब हैंग का मीनिंग फांसी देना आ रहा तो इसकी वर्ब की फॉर्म क्या होगी, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड,
और जब हैंग का मतलब लटकना या लटकाना हो तो क्या होगा, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, हैंग का मीनिंग जब फांसी देने की तरह यूज हुआ हो तो हैंग्ड, हैंग्ड। और जब हैंग को लटकाना या लटकना, किसी चीज को लटकाना या किसी चीज का लटकना क्या होता है, हम, हैंग, हंग, हंग, HUNG, हंग। ठीक है, इस तरह के भी पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चंस काफी। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लिखा हुआ, द एसेसिन, ASSIN स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है पेपर में। द एसेसिन, ASSIN, द एसेसिन। एसेसिन का मतलब क्या होता है, मर्डर करने वाला। ठीक है, एसेसिन का मतलब क्या होता है, जिसने मर्डर किया उसको बोलते हैं एसेसिन। और मर्डर भी कौन सा, पॉलिटिकल रीजन की वजह से। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से कोई मर्डर किया गया हो उसको बोलते हैं एसेसिनेट। और एसेसिन क्या होता है, मर्डर करने वाला। ठीक है, ASSIN, एसेसिन, पॉलिटिकल रीजन से मर्डर करने वाला। द एसेसिन वाज कन्विक्टेड, द एसेसिन वाज कन्विक्टेड। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी पाया जाना, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी पाया जाना। द एसेसिन वाज कन्विक्टेड एंड ordered to be hung, no error। देखो पहला पार्ट यहाँ तक, दूसरा पार्ट यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ तक, चौथा no error। इसमें देखो एरर कहाँ है, the assassin was convicted। ठीक है, जो assassin था वो दोषी पाया गया, एंड ऑर्डर टू, और उसको ऑर्डर किया गया टू बी हंग, ये फांसी देने का ऑर्डर हुआ उसे। तो फांसी देने का क्या आएगा, टू बी हैंग्ड, हंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैंग्ड। यहाँ एरर है, टू बी हैंग्ड। ठीक है, इस तरह के भी आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ ही वर्ड होते हैं, मैं एक वीडियो में इनको करवा दूंगा जो कंफ्यूजिंग पेयर बोलते हैं इनको, जैसे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग। तो जब फांसी देने की बात हो तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। और जब किसी चीज को लटकाने की बात हो तो हैंग, हंग, हंग। ठीक है, क्लियर है। कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है, एक बार जल्दी जल्दी देख लो। कंटिन्यूटी को कौन शो करता है, BEB प्लस उसके साथ क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाए। BEB के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाए तो कंटिन्यूटी शो होगी। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इजएमआर। बी की जगह इजएमआर लिख दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बी की पास्ट की फॉर्म क्या होती है, वाज वर यहाँ लिख दिया, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो पास्ट कंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूटी शो करता है। और फ्यूचर को डिनोट करने के लिए शैल और विल दो वर्ड होते हैं, तो इनके आगे शैल और विल लगा देता हूं, शैल विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में। इज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। एम का यूज करते हैं हम आई के लिए, जब आई सब्जेक्ट आया तो आई के साथ आएगा एम। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, एक वचन हो तो उसके साथ क्या आएगा, इज। और प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल जैसे वी, दे। ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, और। इज सिंगुलर के साथ, ठीक है, एक वचन के साथ इज, जैसे ही, सी, इट। ठीक है, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। और आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर यूज होगा, जैसे बॉयज आर, दे आर, वी आर। ठीक है, और पास्ट में देखो वर किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। वाज किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए। और आई के साथ क्या आएगा, वाज। आई के साथ भी वोज, सिंगुलर के साथ भी वोज, और प्लूरल के साथ वर। अगर सब्जेक्ट आई है तो वोज यूज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी वोज यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर में देखो आई और वी के साथ क्या आता है, सेल, बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल। आई और वी के साथ तो आएगा सेल, बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है तीनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आता है, नोट, नोट लगाने में गड़बड़ कर देगा, शैल विल बी नोट प्लेइंग, यहाँ नोट लगा देगा वही एरर हो जाएगा। लेकिन नोट कहाँ लगेगा, शैल और विल के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के
तुरंत बाद, क्योंकि मैंने बताया था ना मॉडल पढ़ाते वक्त हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ इतनी सी है ना, शैल और विल, इसे तुरंत बाद यहाँ नोट आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और बाकी मैं पूरी वीडियो करवाऊंगा, एक बार टेंस समझा दो, उसके बाद की रूल भी करवाऊंगा एक एक, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट, एक वर्ड तो आपने समझ लिया, कंटिन्यूस तो समझ लिया। अब कंटिन्यूस समझ में आते ही तीन वर्ड आपको आते ही थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो कितने, तीन आपको आपके हो गए। अब एक वर्ड समझते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पूरा, कि किसी पॉइंट के ऊपर कोई काम पूरा हो जाए। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, कोई, ये लगा लो कि काम पूरा हो गया, किसी पॉइंट से पहले कोई काम पूरा हो गया। ठीक है, काम का पूरा होना क्या है, परफेक्ट है। कंप्लीट होना, काम का कंप्लीट होना क्या होगा, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो समझो कैसे, प्रेजेंट के किसी पॉइंट से पहले कोई काम पूरा हो गया हो, प्रेजेंट के किसी पॉइंट से पहले कोई काम पूरा हो गया हो, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में किसी पॉइंट से पहले कोई काम पूरा हो गया हो, देखो कोई काम पूरा हुआ है प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई पास्ट में कोई काम पूरा हुआ हो, वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा, वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। किसी काम का पूरा होना ही क्या है, परफेक्ट है। और परफेक्ट का मीनिंग भी तो यही होता है, कंप्लीट, परफेक्ट, पूरा। ठीक है, तो प्रेजेंट में कोई काम पूरा हुआ है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट में कोई काम पूरा हुआ था तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब देखो परफेक्ट कैसे शो करते हैं हम, लिखते कैसे इंग्लिश में, सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है परफेक्ट टेंस। तो देखो मैंने तीन हेल्पिंग वर्ब बताई थी, बी, डू और हैव टेंस के लिए। बी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते ही क्या करेगी, कंटिन्यूटी को शो करेगी। अब क्या बच गया, हैव। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ये परफेक्ट टेंस को शो करेगा। ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो ये क्या करेगा, परफेक्ट टेंस को शो करेगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होगा, इसकी प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट को कौन शो करता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव और हैव की साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको शो करते हैं, परफेक्ट को। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट बी, बी, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये शो करते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यूटी को। और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, हैव की प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, हैज और हैव, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट को कौन शो करेगा, हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर को कौन शो करता है, शैल और विल, ये तो करेंगे, शैल और विल तो करेंगे फ्यूचर को रिप्रेजेंट। और परफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करेंगे परफेक्ट को शो। अब जब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कौन करेगा, हैव की प्रेजेंट वाली फॉर्म। हैव की प्रेजेंट वाली फॉर्म कौन सी होती है, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ लगी हुई है।
ऐसे ही पास्ट परफेक्ट को कौन शो करेगा, हैज है होगी पास्ट की फॉर्म, इसकी है होगी पास्ट फॉर्म हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो साथ में लगेगी परफेक्ट के। और फ्यूचर परफेक्ट को कौन शो करेगा, फ्यूचर को डिनोट करने के लिए शैल विल, परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया समझ में परफेक्ट टेंस। इनके स्ट्रक्चर देखो आप, परफेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, परफेक्ट से और परफेक्ट कंटिन्यूअस से। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज या हैव। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, परफेक्ट को शो, हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल या विल, और परफेक्ट है तो हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट है तो हैज है, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो शैल विल, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही। इतना क्लियर है, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ आता है, नोट लगाने के ऊपर आता है, कहाँ लगाओगे, हैज नोट, हैव नोट, हैड नोट, यहाँ 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 नोट लगाओगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और उसके बाद नोट, उसके बाद हैव। आया समझ में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल इतनी सी, इसके तुरंत बाद नोट लगाओगे। आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। यहां से क्वेश्चन आता है, इसके एग्जांपल्स हम कल करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।